2023 में दुनिया का एक बहुत ही प्रभावशाली देश बन जाएगा। इस तरीके की खबरें बहुत समय से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं। यहाँ तक कि तुर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगान ने भी ये कहा है कि 2023 तक तुर्की एक समृद्धशाली और शक्तिशाली मुल्क बन जाएगा, जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए विशेषकर मुस्लिम वर्ल्ड को लीड भी कर सकता है। अब तुर्की को लेकर इस तरीके के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं और आखिरकार 2023 में तुर्की ऐसा क्या करने वाला है कि उसका ओहदा इतना बढ़ जाएगा। इस सब के बारे में कंप्लीट व लेजिटमेट जानकारी आज के इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है कि रिपब्लिक ऑफ तुर्की का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें 2023 विजन की, तो ये तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान द्वारा साल 2010 व 11 में अपने देश के विकास के लिए जारी की गई कुछ जरूरी माइलस्टोन्स की लिस्ट है, जो कि रिपब्लिक ऑफ तुर्की की स्थापना के 2023 में 100 वर्ष पूरे होने के साथ साथ उन्हें हासिल करना है। इस विजन में तुर्की की इकोनॉमी, एनर्जी सेक्टर, फॉरेन पॉलिसी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट व टूरिज्म, इन क्षेत्रों में कुछ गोल्स या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें तुर्की 2023 तक हासिल करना चाहता है और पिछले कुछ दशकों से तुर्की इन्हीं के मद्देनजर भरपूर प्रयास भी कर रहा है। इसमें हम कुछ जरूरी बिंदुओं पर नजर डालते हैं। जैसे इकोनॉमी के क्षेत्र में तुर्की 2023 तक दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में शामिल होना चाहता है, जो कि वर्तमान में 18वें स्थान से नीचे गिरकर 19वें स्थान पर है। वहीं 2023 तक तुर्की अपनी अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन US डॉलर तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन वर्तमान में इसमें भी गिरावट जारी है और ये अभी 0.81 ट्रिलियन डॉलर या 810 बिलियन डॉलर पर है और 2023 तक पर कैपिटा इनकम को $25,000 करने का लक्ष्य है और ये भी गिरकर $9,600 के करीब है। हालांकि परचेसिंग पावर पैरिटी के मद्देनजर ये तीनों लक्ष्य लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन नॉमिनल लेवल पर इसमें अभी काफी कड़े प्रयास बाकी हैं। इसी प्रकार एनुअल एक्सपोर्ट व फॉरेन ट्रेड वॉल्यूम के लक्ष्य भी बहुत पीछे चल रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि व अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी का लक्ष्य तुर्की जरूर हासिल कर लेगा। इसके बाद एनर्जी के सेक्टर में विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी व न्यूक्लियर पावर प्लांट आदि की भी तैयारी है। इसके बाद तुर्की को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का भी लक्ष्य है, जो कि पूरा होता भी दिख रहा है। वर्तमान में दुनिया की टॉप 10 विजिटेड सिटीज में अभी तुर्की के 2 शहर इस्तांबुल व एंटालिया भी शामिल हैं। इसके अलावा तुर्की अपने लिए हाईटेक वेपन्स, सैटेलाइट, एरियल व्हीकल्स आदि भी तैयार कर रहा है और इसी प्रकार के प्रयास ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर आदि के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी किए जा रहे हैं। अब ये तो रहे तुर्की के इंटरनल अफेयर्स, लेकिन इसे एक ग्लोबल पावर बनने के लिए अपनी फॉरेन रिलेशंस भी स्ट्रॉन्ग करने होंगे और यही पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि तुर्की मिडिल ईस्ट के वर्तमान पावर बैलेंस के समीकरण को बिगाड़ सकता है, जिन्हें वेस्टर्न व यूरोपियन कंट्रीज ने स्थापित किया है। एक ग्लोबल फोर्स बनने के लिए तुर्की ने 5 तरह की विदेश रणनीतियों का जिक्र किया है। इन्हें एक एक करके देखें तो सबसे पहले तो तुर्की यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने की सभी कंडीशंस को पूरा कर एक प्रभावशाली यूरोपियन मेंबर बनना चाहता है, लेकिन ये काम जरा मुश्किल है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के कुछ मेंबर्स जैसे फ्रांस, ग्रीस आदि तुर्की के खिलाफ हैं। दूसरा, तुर्की अपने आसपास के रीजन के सभी देशों के साथ इकोनॉमिक व सिक्योरिटी कोऑपरेशन स्थापित करना चाहता है व अधिक से अधिक देशों को अपने साथ एकीकरण करना चाहता है। तीसरा, वह अपने क्षेत्र के
जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं जैसे सीरिया, लीबिया, आर्मीनिया, अजरबैजान आदि में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए उन्हें अपने तरीके से सुलझाना चाहता है और यहीं पर यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका व सऊदी अरब आदि के साथ तुर्की का विरोध शुरू हो जाता है। चौथा, तुर्की दुनिया के हर एक क्षेत्र में इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, इस्लामिक कन्फ्लिक्ट्स आदि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा व अपनी मौजूदगी दुनिया के हर एक हिस्से में दर्ज कराएगा। एवं पांचवा, तुर्की विश्व की सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में एक डिटर्मिनिंग भूमिका निभाएगा ताकि दुनिया के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर तुर्की की राय महत्वपूर्ण मानी जाने लगे। अब ये तो तुर्की के वो गोल्स हैं जो उन्होंने ऑफिशियली 2023 के लिए निर्धारित किए हैं, लेकिन अब यहाँ पर कई सोर्सेस के अकॉर्डिंग लोगों का मानना है कि 1923 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन साम्राज्य के पतन के समय फ्रांस, यूके, इटली, जापान, ग्रीस आदि देशों ने तुर्की के साथ ट्रीटी ऑफ लोजाने को साइन किया है, जिसके तहत वर्तमान रिपब्लिक ऑफ तुर्की की सीमाएं निर्धारित की गई थीं व तुर्की पर कई तरह के सैंक्शंस व रिप्रेशंस लगाए गए, जिससे तुर्की के पूर्वी ओटोमन साम्राज्य के कुछ हिस्सों पर से उसका अधिकार छीन लिया गया। तुर्की को अपने समुद्री क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मानना पड़ा, जिससे निकलने वाले व्यापारिक जहाजों से वह चार्ज नहीं ले सकता। साथ ही तुर्की पर अपने ही ऑयल रिजर्व्स की ड्रिलिंग करने पर प्रतिबंध लगाए गए और उसे अपनी जरूरत के नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। इस ट्रीटी को लेकर कई लोगों का मानना है कि ये 2023 में समाप्त हो जाएगी और तुर्की अपनी कीमती नेचुरल रिसोर्सेज को सरफेस करने लगेगा, जिससे उसकी स्वयं की आवश्यकताएं पूरी होने के साथ साथ वह इन्हें एक्सपोर्ट कर अपने एनुअल एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य भी हासिल कर लेगा। वह अपने समुद्री क्षेत्र की सीमा से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूल कर अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर लेगा। इसी के तहत तुर्की के इस्तांबुल शहर से होकर गुजरने वाले इस्तांबुल कैनल का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वैल्यू विश्व प्रसिद्ध स्वेज नहर से कम नहीं होगी। साथ ही हो सकता है कि तुर्की अपने पूर्वी ओटोमन साम्राज्य के कुछ हिस्सों को फिर से हासिल करने का भी प्रयास करे। वह मुस्लिम वर्ल्ड में भी वह किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की लीडरशिप को भी चुनौती दे रहा है और अगर ये सब पॉसिबल होता है तो ऐसा होने पर वाकई तुर्की विश्व मंच पर अपनी धाक जरूर बना लेगा। लेकिन इन रियलिटी क्या वाकई ट्रीटी ऑफ लोजाने 2023 में समाप्त हो जाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बनाया गया एक मिथ है कि ट्रीटी ऑफ लोज़ैन समाप्त हो जाएगी और ना ही तुर्की ने ऐसा कुछ ऑफिशियली कहा है। असल में ये ट्रीटी जितनी जरूरी अदर कंट्रीज के लिए है उतनी ही जरूरी मॉडर्न डे तुर्की की सीमाओं की हिफाजत के लिए भी है। अदरवाइज इसके बिना इस क्षेत्र के पुराने कन्फ्लिक्ट्स फिर से उभर सकते हैं, जो कि तुर्की को डेवलपमेंट की बजाय इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है और ये तुर्की के फ्यूचर प्लान्स में भी शामिल नहीं है। सो फ्रेंड्स, तुर्की का जो 2023 का विजन है ये एक देश के विकास के लिए रोड मैप तैयार करने का सही तरीका है और लगभग सभी देश अपने अपने विकास के लिए इस तरह के विजन्स बनाते हैं। लेकिन तुर्की जिस प्रकार इसे धर्म से जोड़कर पेश कर रहा है, इससे आगे चलकर इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट उपज सकता है, जो कि तुर्की की जिंदा दिल व फ्री थिंकिंग नेशन की वर्तमान इमेज को दूषित कर सकता है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।